नमस्कार। शब्दसाची विंद के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में आधी रात घर में घुसकर पिता के दोस्त ने नाबालिग के साथ किया गलत काम। शिल्पी प्लाजा रीवा में कपड़ों के शोरूम में चोरी, ग्राहक बनकर आए थे आरोपी। रीवा में पुलिस को कार में मिली 710 शीशी कफ सिरप, आरोपी फरार। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पकड़े गए बांग्लादेशी के रीवा से जुड़े तार। वर्षा पूर्व तैयारियों का निगमायुक्त ने लिया जायजा। रीवा में फंदे से लटका मिला महिला का शव। पिता बोले बेटी की हत्या हुई है। जर्जर भवनों में कक्षाएं संचालित करते हुए पाए जाने पर होगी कार्यवाही। रीवा में ओल्ड इज गोल्ड नाइट के साथ सुरताल महोत्सव का हुआ समापन। सतना के तालाब में मिला नर्सिंग कर्मचारी का शव। सतना के रुई गोदाम में लगी भीषण आग, 3 घंटे में पाया काबू। मैहर में परीक्षा देने जा रहे 3 छात्रों का एक्सीडेंट, 2 गंभीर। सतना में बछड़े को रौंदती चली गई कार। शहडोल में आबादी के करीब पहुंचा 21 जंगली हाथियों का झुंड। एमपी के कई जिलों में बारिश का दौर जारी। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा शहर के बिछिया थाना क्षेत्र में आधी रात घर में घुसकर नाबालिग लड़की के साथ गलत काम किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना के दौरान परिजनों ने आरोपी युवक को पकड़ लिया, जो पीड़िता के पिता का दोस्त निकला, जिसका घर में अक्सर आना जाना हुआ करता था। परिजनों ने आरोपी युवक को पुलिस के हवाले कर दिया है। थाना प्रभारी मनीषा उपाध्याय के मुताबिक बुधवार की रात सूचना प्राप्त हुई थी कि एक घर में घुसकर आरोपी युवक ने 13 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। किशोरी अपने पिता के साथ रहती थी, जबकि उसकी बड़ी बहन और भाई मां के साथ रहते हैं। वारदात की रात करीब 2 बजे किशोरी जब नित्य क्रिया के लिए उठी तब की है, तभी वॉशरूम में घुसकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना के दौरान पीड़िता की आवाज सुनकर परिजन सहित आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपी वीर यादव निवासी पाणिन टोला के विरुद्ध दुष्कर्म सहित पास्को एक्ट का मामला दर्ज कर लिया है। रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित शिल्पी प्लाजा में संचालित कपड़ों के शोरूम में ग्राहक बनकर पहुंचे 2 युवकों को काउंटर में रखे कैश की चोरी किए जाने का मामला सामने आया है। घटना के संबंध में बताया गया है कि बुधवार की दोपहर 2 व्यक्ति ग्राहक बनकर दुकान पहुंचे और दोनों युवकों में से एक ने कपड़े खरीदने के बहाने कर्मचारी को व्यस्त कर लिया। दूसरे ने 500 का चेंज लेने के बहाने काउंटर में बैठी लड़की को झांसा देकर काउंटर से तकरीबन 18,000 रुपए पार कर दिए। इस घटना की जानकारी उस वक्त हुई जब काउंटर में रखे कैश की गिनती हुई, जिसमें 18,000 रुपए कम थे। ऐसे में सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर चोरी की घटना का खुलासा हुआ, जिसके बाद गुरुवार को दुकान के कर्मचारियों ने सिविल लाइन थाने शिकायत दर्ज कराई है। घटना की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रीवा जिले के सिमरिया पुलिस ने 4 व्हीलर वाहन सहित 710 शीशी नशीली कफ सिरप जब्त की है, जबकि आरोपी वाहन छोड़कर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार का पीछा किया। इस दौरान खरहरी गांव में टमस नदी पुल के पास तस्कर वाहन छोड़कर भाग निकले। कार की तलाशी लेने पर 3 बोरी में 710 शीशी नशीली सिरप मिली है, जिसकी अनुमानित कीमत 1,27,800 बताई गई है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पकड़े गए बांग्लादेशी के तार रीवा से जुड़े हुए हैं। आरोपी ने 10वीं की फर्जी अंक सूची त्योथर के विद्यालय में बनवाई है, जिसके आधार पर वह भारत का नागरिक बन गया था। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस ने
13 जून को एक बांग्लादेशी परिवार को गिरफ्तार किया था। आरोपी दिलावर खान मूलतः बांग्लादेश के मुसीगंज इलाके का रहने वाला है और 16 साल पहले बॉर्डर पार कर वह रायपुर आया था। करीब साल भर बाद उसने अपनी पत्नी को भी यहां पर बुला लिया। रायपुर पुलिस को पकड़े गए आरोपी के पास से मिली 10वीं की अंक सूची रीवा जिले के त्योथर विद्यालय की बताई जा रही है। ये कहीं से एक जानकारी हमको लगी थी कि रायपुर में एक बांग्लादेश का निवासी पकड़ा गया था और रायपुर छत्तीसगढ़ में, और जिसके संभवतः जो डॉक्यूमेंट थे, शायद मार्कशीट हो, वो कहीं रीवा के किसी विद्यालय का उसमें वो नाम वगैरह लिखा था, और जिसके संबंध में विवेचना वहाँ पे की जा रही है। और रायपुर टीम या जो भी वहाँ पे जांच करने आएंगे, यदि हमसे कोई संपर्क करेंगे, हमसे कोई मदद चाहेंगे, तो निश्चित रूप से उसमें पूरी सहायता करेंगे। हम भी अपनी साइड से पता रसी कर रहे हैं कि पूरा प्रकरण क्या है। नगर निगम आयुक्त डॉक्टर सौरभ सोनवड़े द्वारा वर्षा ऋतु से पूर्व तैयारियों के अंतर्गत वार्डों का सतत भ्रमण किया जा रहा है, जिसके तहत गुरुवार को निगमायुक्त ने बोदाबाग इलाके में निरीक्षण किया। इस दौरान शिवनगर में जल भराव, नाली एवं सड़क की समस्या को देखते हुए समाधान के लिए संबंधित अमले को निर्देश दिए। सीवरेज कार्यों के कारण मार्गों की स्थिति पर संज्ञान लेते हुए आयुक्त ने निर्देश दिए कि जहां भी सीवरेज का कार्य हुआ है वहां तत्काल टीम लगाकर सड़क को मॉर्टेबल किया जाए। कायाकल्प योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए हैं। रीवा जिले के पनवार थाना क्षेत्र के कल्याणपुर में 22 वर्षीय कोमल देवी का शव फांसी पर लटकता मिला, जिससे हड़कंप मच गया। मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाया है, जबकि पति का कहना है कि पत्नी ने आत्महत्या की है। जानकारी के मुताबिक लूक गांव की रहने वाली कोमल की शादी 2022 में कल्याणपुर के पिंटू चर्मकार से हुई थी। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ समय बाद पति पत्नी में झगड़े शुरू हो गए। कोमल के पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती, उसकी हत्या की गई है। घटना को लेकर एएसपी विवेक लाल ने बताया कि पनवार थाना क्षेत्र में एक अननेचुरल डेथ का मामला सामने आया है। जांच लगातार जारी है। आगे आने वाले तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने जर्जर स्कूल भवनों में कक्षाओं का संचालन नहीं करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि किसी भी स्थिति में जर्जर भवनों में कक्षाएं संचालित पाई जाती हैं और कोई हादसा होता है तो उस स्कूल के शिक्षक से लेकर डीईओ तक की जवाबदेही तय की जाएगी। इस संबंध में लोक शिक्षण के संयुक्त संचालक नीरव दीक्षित ने रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी और परियोजना समन्वयकों को पत्र लिखकर ऐसे स्कूलों का चयन करने का निर्देश दिया है जिसके भवन जर्जर हालत में हैं। साथ ही कक्षाओं के संचालन के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी अधिकारियों को बनाने के लिए निर्देशित किया गया है। बीते साल गढ़ कस्बे में एक निजी विद्यालय के पास जर्जर भवन का स्ट्रक्चर था, जिसके गिरने से 4 बच्चों की दबकर मौत हो गई थी। 4 दिवसीय सुरताल महोत्सव के समापन में सेलिब्रिटी प्रियंका चटर्जी ने अपने सुरों के जादू से श्रोताओं को जमकर झुमाया, तो वहीं ओल्ड इज गोल्ड नाइट में ऑर्केस्ट्रा मुकेश एंड मुकेश से जुड़े स्थानीय कलाकारों ने अपने गीतों के माध्यम से स्वर्गीय मुकेश चंद्र दुबे को स्वरांजलि अर्पित की। आयोजन में 4 दिन तक विभिन्न प्रतियोगिताओं में कलाकारों ने अपने हुनर का शानदार प्रदर्शन किया। मुकेश एंड मुकेश ऑर्केस्ट्रा द्वारा सभी प्रतिभागियों को विजेता व उपविजेताओं की ट्रॉफी व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आयोजन में साजिंदों ने सीनियर म्यूजिक डायरेक्टर सुनील सोनी के मार्गदर्शन में संगीत संयोजन किया, जबकि अतिथि स्वागत सुमित मांजवानी सहित टीम के वरिष्ठ सदस्यों ने संभाला। डॉक्टर प्रवीर चंद्र दुबे ने सभी प्रतिभागी अतिथियों व श्रोताओं का आभार उद्बोधन दिया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर आरती तिवारी व सतीश तिवारी ने किया। आयोजन में बतौर अतिथि शहर के व शासन प्रशासन के गणमान्य जन उपस्थित रहे और आयोजन की प्रशंसा की। सतना के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत बजरहा तालाब में गुरुवार सुबह एक युवक का शव मिला। मृतक की पहचान बाबूपुर सोहावल निवासी सतेंद्र चौधरी के रूप में हुई है। सुबह करीब 10 बजे तालाब के पास से गुजर रहे ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। जानकारी के अनुसार सतेंद्र ने नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद 20 दिन पहले ही बिरला हॉस्पिटल में नौकरी शुरू की थी। परिजनों ने बताया कि वह 17 जून से लापता था, जिसकी रिपोर्ट सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई गई थी। मृतक के
भाई सुखेंद्र चौधरी ने हत्या का आरोप लगाते हुए बताया कि पड़ोसी दयानंद चौधरी से पिछले 10 वर्षों से उसका विवाद चल रहा है, जिनके द्वारा पहले भी उन पर जानलेवा हमला किया जा चुका है। इस संबंध में थाने से लेकर आईजी ऑफिस तक शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है। सतना के टिकुरिया टोला में बांस नाका के पास स्थित एक रुई गोदाम में बुधवार रात अचानक आग लग गई। रिहायशी क्षेत्र में करीब 5000 वर्ग फीट क्षेत्र में फैले गोदाम में आग लगने की सूचना स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी। दमकल वाहनों के पहुंचने तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके चलते गोदाम के पास रहने वाले लोग सुरक्षा के लिए सड़क पर आ गए। बताया जा रहा है कि यह गोदाम विजय जैन का है, जो मुख्य सड़क के अंदर है। संकरी गली होने की वजह से रेस्क्यू टीम के लिए भी चुनौती और बढ़ गई। फायर सेफ्टी टीम ने 6 दमकल वाहनों की मदद से 3 घंटे में आग पर काबू पाया। मैहर जिले के खेर वसानी टोल प्लाजा के अंतर्गत बाइक सवार छात्र डिवाइडर से टकरा गए। हादसे में तीनों छात्र घायल हो गए। तीनों एक ही बाइक से परीक्षा देने के लिए सतना जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक हादसे में ग्राम बर्रे के रहने वाले अखिलेश सिंह और गोरेलाल सिंह गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि आनंद देव सिंह को मामूली चोटें आई हैं। हादसे में टोल प्लाजा की एम्बुलेंस से घायलों को मैहर सिविल अस्पताल लाया गया, जहां से गोरेलाल सिंह की स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे सतना जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जबकि अखिलेश सिंह का उपचार जारी है। उसके सिर पर गंभीर चोट आई है। सतना के कोलगावा थाना क्षेत्र की नई बस्ती में एक कार चालक ने सड़क पर बैठे बछड़े को कुचल दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि बछड़ा सड़क पर बैठा है और उसके पास गाय भी खड़ी थी। इसी दौरान कार तेज रफ्तार में आई और बछड़े को रौंदते हुए आगे बढ़ गई। घटना की जानकारी मिलते ही बछड़े के मालिक ज्ञानेंद्र साहू बजरंग दल कार्यकर्ताओं के साथ लेकर मौके पर पहुंचे। तब तक बछड़े की मौत हो चुकी थी। साहू ने कोलगावा थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बफर एरिया के करीब बसे खितौली गांव की ओर से 21 जंगली हाथियों का मूवमेंट मिलने के बाद टाइगर रिजर्व प्रबंधन पूरी तरह से सतर्क है। हाथियों का समूह आबादी क्षेत्र से दूर रहे, इसके लिए टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने पूरी रात निगरानी की। बाद में हाथी आबादी के बजाय जंगल की ओर चले गए। टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर पीके वर्मा ने बताया कि सभी ग्राउंड कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि यदि कर्मचारियों से पहले ग्रामीणों की ओर से हाथियों के मूवमेंट की सूचना मिली तो जिसकी ड्यूटी होगी उस पर ठोस कार्यवाही की जाएगी। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में मानसून ने अब पूरा प्रदेश कवर कर लिया है। गुरुवार को भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, राजगढ़ और हरदा समेत कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहा। मालवा क्षेत्र में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए। नीमच में उफनती पुलिया पार करने के दौरान 2 बाइक सवार बह गए, जिन्हें लोगों ने बचा लिया। मंदसौर में सड़कों पर 1.5 फीट तक पानी भर गया है। भोपाल में सुबह से बादल छाए हैं और रुक रुक कर बारिश भी हो रही है। इंदौर में दोपहर 1 बजे से पानी गिरने लगा। रीवा में भी दिन भर बादल छाए रहे, जिससे लोग गर्मी और उमस से परेशान रहे, लेकिन शाम को झमाझम बारिश हुई और ठंडी हवाओं से लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, श्योपुर, सिवनी, गुना और अशोकनगर में येलो अलर्ट जारी किया है। अब जान लेते हैं शहर में कल होने वाले कार्यक्रम। कलेक्ट्रेट सभागार में 20 जून को शाम 4 बजे से जिला स्तरीय बैंकर्स सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक में कलेक्टर प्रतिभा पाल मार्च तिमाही की उपलब्धियों, बैंकों के ऋण जमा अनुपात, किसान क्रेडिट कार्ड बनने तथा प्राथमिक क्षेत्र में निवेश की बैंक वार समीक्षा करेंगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।